कुछ दिन पहले मैंने अपना परफ्यूम 295 के नाम से लॉन्च किया था। इसमें मेरा हरगिज मकसद कानून नमूसे रिसालत 295A 295C को मैं बिल्कुल इंकारी नहीं हूँ। मेरा बिल्कुल मकसद ये नहीं था कि मैं 295A या 295C जिस रिसालत के तहत ये लगती है कि मैं उसका इंकारी हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं है। तौहीद रिसालत की गुस्ताखी क्या कोई मजाक है कि कोई भी शख्स, कोई भी मुसलमान शख्स करे? ये हो भी नहीं सकता। कोई भी गुनहगार से गुनहगार मुसलमान तौहीद रिसालत में गुस्ताखी नहीं कर सकता। और ये रजब बट जो उठते बैठते हर वक्त दिन में ना जाने कितनी बार दुरूद पढ़ता हो, वो आखिर किस तरह तौहीद रिसालत की गुस्ताखी कर सकता है, ये मानने में नहीं आता। तो अब पूरा पाकिस्तान आखिर इसके खिलाफ क्यों है? आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि रजब बट क्या कसूरवार है या फिर बेगुनाह है। तो बगैर टाइम जाया के बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 295C और 295A। ये दो जो केसेस हैं ये किस बात पर लगते हैं? जो 295A है ये किसी दूसरे मजहब की तौहीन पर लगता है। अब रजब बट ये किस तरह लगा? डोगर ने सिख मजहब की मजाक उड़ाई थी, जिसकी वजह से सिख मजहब जो है ये इसके पीछे ही पड़ गया था। सभी लोग इसके खिलाफ हो गए थे, जिसके बाद रजब बट को इनसे माफी मांगनी पड़ी थी और इसके बाद उन्होंने इसे माफ भी कर दिया था। लेकिन अभी भी इस पर यह केस चल रहा है। जबकि दूसरा केस जो है 295C, ये बहुत बड़ा केस है। ये केस उस वक्त लगता है जब कोई भी शख्स तौहीद रिसालत में गुस्ताखी करे, तब ये केस लगता है। ये कोई मजाक बात नहीं है। इसमें कोई भी बात करना सोच समझ कर करनी होती है। इस पॉइंट पर कोई भी बात सोच समझ कर करनी होती है, क्योंकि एक गलती आपकी पूरी जिंदगी के नेकियां ज़ाया कर सकती है। इसीलिए आपको एक एक पॉइंट को देखना होता है, फिर जाकर इस पर बात करनी होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रजब बट पर ये केसेस क्यों लगे। 295 है क्या? 295 वो सॉन्ग है जो कि सिद्धू मूसेवाले ने गाया था। सिद्धू मूसेवाला जो कि रजब बट का उस्ताद है, रजब बट इसे उस्ताद मानता है। हालांकि ये किसी भी सूरत में इसका उस्ताद बन नहीं सकता। आखिर इसने इसे सिखाया क्या है? गाने गाना सिखाया या फिर कुछ और? लेकिन इस बात को साइड पर रखते हुए हम अपने पॉइंट पर आते हैं 295A और 295C। सिद्धू मूसेवाले पर 295 का केस था क्योंकि उसने किसी मजहब की तौहीन की थी, उस पर ये केस लगा था। इसके बाद जब रजब बट पर यह केस लगा तो इसने फखरे अंदाज में कहा कि सिद्धू मूसेवाले पर 295 का एक केस था, जबकि इस ऊपर 295A और 295C दोनों लग गई हैं। इस पर जो 295A लगा है ना, ये किसी दूसरे मजहब की तौहीन पर यानी सिख बरादरी की तौहीन पर लगा है। सिख मजहब की इन्होंने तौहीन की थी। डोगर ने इन पर एक लतीफ़ा कहा था, जिसकी वजह से इन पर यह केस लगा। आखिर रजब बट ने इन दोनों केसेस पर फख्र क्यों किया? क्योंकि उस वक्त उसे मालूम नहीं था कि ये दोनों केसेस क्यों लगते हैं। इसे 295A का तो मालूम था, लेकिन इसे 295C के बारे में नहीं मालूम था। इसी वजह से इसने ये बात कही थी और लोगों ने इसकी ये बात पकड़ ली और इसे पूरे पाकिस्तान में जलील करवाया जा रहा है इस वक्त। और रजब बट के इस जुमले पर सबको गुस्सा आना भी चाहिए, क्योंकि इसने बहुत बड़ी बात कही है और ये बहुत बड़ा गुनहगार है। अरे ये बात फखरे अंदाज में ना करता तो इस पर ये सब कुछ मामला ना होते, शायद ये बच भी जाता। लेकिन इसने अपने मुंह से सब कुछ तस्लीम किया है, जिसके बाद अब इसका बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन एक बात ये भी करनी है कि अगर 295C इस पर लगी तो लगी क्यों? किस वजह से? आखिर क्या इसने तौहीद रिसालत पर कोई बात कही? क्या इसने तौहीन की है? मैं आपको बता दूं कि रजब बट ने कोई ऐसी तौहीन नहीं की, लेकिन इसने एक परफ्यूम लॉन्च किया था जिसका नाम था 295। अपने उस्ताद सिद्धू मूसेवाले की याद में ये परफ्यूम लॉन्च किया था, जिसकी वजह से आज इतनी बड़ी मुश्किल में फंस चुका है। पहले तो इसे सिद्धू मूसेवाले को अपना उस्ताद बनाना ही नहीं चाहिए। हमारे उस्ताद का बहुत बड़ा रुतबा होता है, उस्ताद रूहानी बाप भी कहलाता है। और रजब बट ने क्या किया? किसी दूसरे मजहब के इंसान को अपना उस्ताद बना दिया। ये कि बहुत बड़ी गलती है रजब बट की। बाद जब रजब बट को होश आया, उसे मालूम हुआ कि 295C आखिर लगती क्यों है, तो फिर उसे होश आया और उसने कुरान मजीद उठाकर उसके ऊपर हाथ रख कर कसम खाई कि उसे नहीं मालूम था कि ये सब कुछ हो जाए। उसे नहीं मालूम था कि ये सब कुछ हो जाए। तौहीद रिसालत की तौहीन नहीं की, उसे नहीं मालूम था ये सब कुछ। उसने पूरी अवाम और कानून से माफी मांगी, लेकिन इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। अवाम मुकम्मल तौर पर भड़क चुकी थी रजब बट के खिलाफ। अब वो रजब बट को सिर्फ और सिर्फ सदा मिलता हुआ देखना चाहते हैं। रजब बट ने जो फखरे अंदाज में ये बात कही थी ना 295 पर, इसे नहीं मालूम था कि 295 दरअसल में है क्या, 295C आखिर क्यों लगती है। इसी वजह से उसने ये बात की थी। अगर उसे मालूम होता कि ये तौहीद रिसालत की तौहीन है, तो आखिर एक मुसलमान ये बात क्यों करता? खासतौर पर वो मुसलमान जो कि गरीबों की मदद करता है, थोड़े थोड़े के वक़्य के बाद दरूद पाक पढ़ता है आप पर, तो वो आखिर ऐसी बात कैसे कर सकता है? 295 केस की सारी स्टोरी ये थी। तो अब आप लोगों को क्या राय है कि रजब बट गुनहगार है या फिर नहीं? आप लोग खुद ही फैसला करें, क्योंकि ये जितना बड़ा फैसला है ना, मैं नहीं चाहता कि मैं अकेला ये फैसला करूं, क्योंकि ये फैसला करना बहुत बड़ी बात है। इससे हमारी नेकियां भी ज़ाया हो सकती हैं अगर हमने गलत फैसला किया तो। जब बात आती है इस्लाम पर,
تو علماء کرام ہی اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں. کے بارے میں سب کچھ معلوم ہوتا ہے, ہمیں یہ سب کچھ نہیں معلوم, تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اس معاملے میں. آپ سب لوگوں کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ, اللہ حافظ.